सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स में एजुकेशन सर्विस की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सर्विस, ठीक है। तो अभी देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें एक क्या हो सकता है, सर्विसेज बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू देयर स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड होती है। तो टू वाला बाद में देखते हैं, पहले बाय वाला देखो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ को अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है तो नॉर्मल सी बात है, एग्जेम्प्ट होगा, बराबर है। अब देखो पॉइंट वाइज देखो, अगर सर्विस प्रोवाइड किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है तो एंट्रेंस फी चार्ज होगी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ व्हाट, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बाय कंडक्ट ऑफ व्हाट, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट व्हाट बेटा, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। फिर प्री स्कूल एजुकेशन, जो प्री स्कूल एजुकेशन होते हैं एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल 12th तक, बराबर है, या इक्विवेलेंट, वहां तक भी जो एजुकेशन है, बराबर है, उनको अगर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्री स्कूल एजुकेशन तक या एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक और इक्विवेलेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपने बच्चों को, फैकल्टीज को, स्टाफ को, तो उस पे भी एग्जेम्पशन है, उस पे भी जीएसटी लगेगा नहीं, बराबर है। उनकी भी फीस पे या जो भी सर्विसेज दे रहा है प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चों के लिए, तो भाई पता है ना आपको, बस सर्विस भी होती है, मालूम पड़ा, बस सर्विस होती है, हाउस कीपिंग, व्हाटएवर, तो ये सब सर्विसेज पे भी क्या होता है बेटा, जीएसटी लगता नहीं, याद रखना। और ये जो बस सर्विस है वो सिर्फ 12th वालों तक के लिए, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चों के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए बस सर्विस देगा ना तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, समझा, मालूम पड़ा। सिर्फ जीएसटी किस पे एप्लीकेबल नहीं, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक, बस, मालूम पड़ा कि नहीं, याद रखना, राइट। अगर उसके ऊपर वाले बच्चों को आप बस सर्विस दे रहे हो, ये सब ट्रांसपोर्ट की सर्विस अरेंज कर रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो याद रखो बेटा, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, बराबर। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी फीस देखो, तो फीस में तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी जीएसटी लगेगा नहीं, राइट। और अदर सर्विसेज भी देखेंगे हम लोग आगे। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, फिर क्या बोल रहे बेटा, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। अब जो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, जो भी रिकॉग्नाइज कोर्स है, आप रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, बराबर है, रिकॉग्नाइज कोर्स है बाय लॉ, बाय एनी लॉ, लाइक बीकॉम, बीएससी, सब क्या रिकॉग्नाइज कोर्स है ना, बराबर। तो जो भी रिकॉग्नाइज कोर्स है वो अगर कोर्सेस कर रहे हो तो उसके ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी फी चार्ज करेगा अपने सर्विसेज की, या जो भी फी चार्ज कर रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर है, मालूम पड़ा। तो रिकॉग्नाइज कोर्स होगा तो उसके ऊपर कभी भी देखो जीएसटी लगेगा नहीं, कोई भी रिकॉग्नाइज कोर्स करोगे तो जीएसटी लगता है क्या उसके ऊपर, नहीं ना। अभी सीए, सीएस, सीएमए कर रहे हो तो जो इंस्टीट्यूट का फीस है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो आप प्राइवेटली जो पढ़ते हो क्लासेस में उसके ऊपर जीएसटी लगता है, बराबर है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है ना बेटा, वो रिकॉग्नाइज थोड़ी है, वहां जीएसटी लग जाएगा जो क्लासेस में कर रहे हो, बराबर है, वहां जीएसटी लगेगा। बट जो रिकॉग्नाइज्ड अपना सीए, सीएमए का है तो उनका जो इंस्टीट्यूट का फी है उस पर जीएसटी है क्या, नहीं। नॉर्मली रिकॉग्नाइज कोर्स बाय लॉ में क्या है अपने, जैसे बीकॉम, बीएससी, ये सब रिकॉग्नाइज कोर्सेज है, लॉ की डिग्री, राइट। तो रिकॉग्नाइज कोर्सेज में ये सब के जो भी आप फी भरोगे, बीकॉम में आपने फी भरा होगा, जीएसटी इंक्लूड हुआ था क्या, हुआ था इंक्लूड, नहीं। तो रिकॉग्नाइज कोर्स जो भी होगा उसके ऊपर जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप उससे रिलेटेड कुछ ट्यूशंस कर रहे हो, बराबर, क्लासेस कर रहे हो, तो वहां जीएसटी लग जाएगा, बराबर है, वो अलाउड नहीं है। वहां जाके बोलोगे सर हम क्लासेस कर रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज कोर्स है हमारा, नहीं। रिकॉग्नाइज कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब होना चाहिए, बराबर है, मालूम पड़ा, ये याद रखो। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, याद रखना। तो एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, that is what exempt under GST.
उसके ऊपर जो भी फीस जो भी है वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रहा है सर्विसेज तो वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जाम सर्विस है, ये एग्जाम्ड है, मालूम पड़ा कि नहीं, बिकॉज इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, और कोई भी अगर अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स है, लाइक कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, स्किल से स्किल ओरिएंटेड कोर्स, बराबर है, टेक्निकल से रिलेटेड वोकेशनल, जिसमें ऑक्यूपेशन या स्किल ओरिएंटेड आपका कोर्स कर रहे हो, स्किल ओरिएंटेड, ठीक है, तो उसका भी जो भी फी है, जो भी चार्जेस है, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बराबर है। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स आएगा तो वहां भी जीएसटी लगेगा नहीं, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको सर्विस दे रहा है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, बराबर, मालूम पड़ा कि नहीं। तो ये सब जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं सर्विसेज, मालूम पड़ा, चाहे कोई भी हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड एंट्रेंस फी चार्ज किया हो, मालूम पड़ा कि नहीं, कोर्सेज जो रिकॉग्नाइज कोर्सेज है, वोकेशनल कोर्सेज, वो सब के ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं, मालूम पड़ा। प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू 12 तक तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो वैसे भी नहीं लगता, राइट। उनमें तो और भी सर्विसेज है, उनमें तो बस सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, है कि नहीं। कैटरिंग सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। बट वो कैटरिंग सर्विसेज क्या कॉलेज का ही होना चाहिए, नहीं तो कुछ कॉलेज क्या होते हैं, जैसे जब समझो कोई कॉलेज है उसने कैटरिंग सर्विस आउटसोर्स किया, आउटसोर्स, बराबर है, तो आउटसोर्स किया तो भाई फिर जीएसटी लग जाता है, आपके कॉलेज का होना चाहिए, बराबर, आउटसोर्स किया तो जीएसटी लग जाता है, तो वो फिलहाल बात की बात है, फिलहाल अभी याद रखो ये सब मेन जो पॉइंट देखा। अब देखो अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या बेटा, अब इसमें देखो आप किसकी बात करोगे, सर्विस जो हमने अप टू एचएससी तक देखा ना, एचएससी तक उनको कितना बेनिफिट मिलता है, प्री स्कूल और एचएससी वालों तक, अप टू एचएससी सर्विसेज प्रोवाइडेड राइट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर सर्विस प्रोवाइड हुई है टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू 12 तक, हाँ, एचएससी, बाय वे ऑफ और बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ। भाई आप क्या कर रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर रहे हो बेटा, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसके किससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ, क्या बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ, बराबर है। तो आपको क्या होगा, मतलब उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, याद रखना। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बराबर है, लेकिन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू एचएससी, 12 तक, तो 12 तक के बच्चों के लिए, फैकल्टीज के लिए, स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिल रही है ना, बराबर है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 12 तक के जो बच्चे हैं, 12 तक की जो फैकल्टी स्टाफ, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होगा, अप टू एचएससी एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर जीएसटी नहीं। कॉलेज लेवल पे आ गया तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो जीएसटी लग जाएगा, बराबर है, बट अप टू 12 तक जीएसटी नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ, ये अप टू 12 तक के लिए। तो कोई भी अगर बाहर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है उनके बच्चों के लिए, फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए, तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट क्या बोला मैंने, अगर 12th के ऊपर हो गया कॉलेज लेवल पे तो जीएसटी चार्ज होगा। इसीलिए देखो कॉलेज लेवल पे जल्दी आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विसेज बहुत रेयर रेयर केस में दिखेगी, दिखेगी तो वो जीएसटी भरते हैं, जो करते हैं वो जीएसटी भरते हैं, दैट्स इट। फिर क्या बोल रहा है, कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब अप टू 12 तक देखो जो भी कैटरिंग का सर्विसेज है इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, अगर कोई बाहर वाला पर्सन दे रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अप टू 12, हाँ अप टू 12 तक, ठीक है, अप टू 12 तक दे रहा है, बराबर है, कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील्स योजना होती है ना स्कीम, स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तो वो सर्विसेज भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देगा तो उस पे भी जीएसटी लगेगा नहीं, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, बराबर है, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, तो अच्छा है ना, जीएसटी नहीं लग रहा है उसके ऊपर, ये सब सर्विसेज के ऊपर, राइट। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप सर्विस दे रहे हो तो उनके लिए सस्ता पड़ जाएगा ना, जीएसटी नहीं लगेगा तो थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा और इससे बेनिफिट उनके स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, स्टाफ को होना ही है, ठीक है। फाइनली फिर सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विस, अब क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, लेकिन अप टू 12 था, अप टू 12,
अप टू 12th लेवल तक, अप टू 12th स्टैंडर्ड तक अगर सर्विसेज दिया है रिलेटिंग टू व्हाट, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, समझो किसी ने सिक्योरिटी की सर्विस, क्लीनिंग सर्विस और हाउसकीपिंग सर्विसेज दिया है बड़ा इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, बराबर है, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर सर्विस दे रहा है बाहर से, समझो कोई सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, कोई क्लीनिंग सर्विस दे रहा है, कोई हाउसकीपिंग सर्विस दे रहा है, लाइक दैट, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट अप टू कौन सा लेवल, अप टू एचएससी लेवल तक, अप टू 12th लेवल तक की बात हो रही है, याद रखना 12th लेवल, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है बेटा, सर्विसेज रिलेटिंग टू व्हाट, एडमिशन टू, ये तो पहले भी देखा है, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय वे ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, तो उससे रिलेटेड भी कुछ सर्विसेज है तो चार्ज होगा, उस सर्विसेज से रिलेटेड चार्ज, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, राइट। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, राइट, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, याद रखना। फिर क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, क्या सप्लाई क्या कर रहे हो आप, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, बराबर है क्या बेटा, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स अप टू एचएससी, सब बात हो रही है अप टू एचएससी वालों की, ठीक है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल, तो उसमें भी ताकि बच्चे पढ़े भाई, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स पढ़े, राइट है, तो उससे रिलेटेड भी अगर कुछ है तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स अप टू 12, अप टू एचएससी लेवल तक, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर सप्लाई कर रहे हो, ये सर्विसेज दे रहे हो, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू एचएससी वाले, हाँ, तो उनके लिए भी ऐसा कुछ भी सर्विसेज है तो जीएसटी चार्ज होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, सही है, बराबर है, मालूम पड़ा, क्लियर, समझा, याद रखने का, ये चीज माइंड में रखने का, मालूम पड़ा। हाँ, अभी जो कॉलेज लेवल पे होते हैं, जो हॉस्टल की सर्विस होती है, हॉस्टल में रहते हैं, बराबर है, वहाँ कैटरिंग की सर्विस होती है, अगर वही सेम अगर इंस्टीट्यूट कर रहा है, वही इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा, बट अगर वो आउटसोर्स कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, बराबर है। बट एचएससी लेवल तक आप देख रहे हो, एचएससी लेवल तक तो एकदम कॉमन है, एचएससी लेवल तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ एग्जेम्प्ट है, बराबर है, राइट। फिर कैटरिंग सर्विसेज रहेगा इंक्लूडिंग मिड डे मील्स, वो भी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है, मालूम पड़ा। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो कंडक्ट कर रहा है, जो अप टू एचएससी तक है, बराबर है, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, राइट है, परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब वो बाहर वाला ही देगा ना सिक्योरिटी सर्विसेज, बट अप टू एचएससी है, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सर्विसेज रिलेटेड एडमिशन, सर्विसेज रिलेटेड व्हाट, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट, और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, वो भी एग्जेम्प्ट है, मालूम पड़ा। तो ये पॉइंट याद रखना बेटा, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी देखो आईआईएम की बात हो रही है अभी तक, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईआईएम, किससे रिलेटेड है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नॉर्मली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अगर सर्विस देगा तो टैक्सेबल है, याद रखना, क्या है, टैक्सेबल, मतलब जीएसटी लगेगा। बट अगर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसने कुछ भी सर्विसेज दिया है बाय द आईआईएम, अगर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को, तो एग्जेम्प्ट होगा। बट कौन सी सर, देखो कौन सा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, अगर आईआईएम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ कोर्स दे रहा है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वर्ड याद रखना है, ईडीपी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे रिलेटेड अगर वो दे रहा है बेटा सर्विसेज, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, समझा। बाकी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आईआईएम अपने स्टूडेंट्स को,
बराबर है, वो एग्जेम्प्ट होगा, करेक्ट। बट ईडीपी, ईडीपी याद रखना एग्जाम में आ सकता है, ईडीपी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर है, उससे रिलेटेड सर्विस है, तो वो एग्जाम नहीं होगा। उससे रिलेटेड अगर आईआईएम ने कुछ फी चार्ज किया तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है, मालूम पड़ा। तो याद रखना आईआईएम का सर्विसेज क्या होगा, नॉर्मली टैक्सेबल, बट अगर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसने सर्विस प्रोवाइड किया अपने स्टूडेंट्स को बाय वे ऑफ 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसको आप एमबीए बोलते हो बेटा, उससे रिलेटेड 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, है कि नहीं, एज पर द सब जो भी है गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, तो फी के ऊपर जीएसटी नहीं है, उस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं है। फिर फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, क्या बेटा, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट टू विच admissions made on what, admissions are made on the basis of CAT exam, राइट है। तो कैट एग्जाम के बेसिस पे जो एडमिशन हुआ है उससे रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हुआ है, मेरे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का सर्विसेज दे रहे हो आप, बट बेसिस क्या होना चाहिए, कैट एग्जामिनेशन के बेसिस पे। आपका उसमें एंट्री कौन से लेवल, कौन से बेस पे होगा, कैट एग्जाम पास करोगे तो, कैट में मेरिट में आओगे तो उससे रिलेटेड भी जो सर्विस है, जो फी होगा उस पर भी क्या जीएसटी नहीं लगेगा। फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, अगर फेलो प्रोग्राम है इन मैनेजमेंट तो उसके लिए भी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अदरवाइज कभी भी याद रखना, अगर आईएम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो याद रखना टैक्सेबल हो जाएगा। क्या आईआईएम की सर्विस क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड अगर सर्विस दे रहा है वो, या एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा अगर कुछ, तो सवाल ही नहीं उठता। नॉर्मली क्या है, आईआईएम का सर्विस क्या होगा, टैक्सेबल है, बराबर है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का सर्विस टैक्सेबल है। बट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसने प्रोवाइड किया है अपने स्टूडेंट्स को 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, जिसका कोर्स का एडमिशन किसके बेसिस पे होना चाहिए, कैट के बेसिस पे, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय द आईएम है उसके बेसिस पे होगा, तो उस पर भी नहीं है। फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, तो ये सब जो आपको एबीसीडी दिया है, राइट है, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, कॉमन एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे आपको क्या होगा, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब जीएसटी के दायरे में नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा एज पर द, क्योंकि ये एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, राइट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कब इसको इंक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड करना है, जीएसटी लगा सकती है। नॉर्मली देखा ना, क्या बताया मैंने, नॉर्मली टैक्सेबल है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे क्या होगा, इन सब सर्विसेज पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा। जिस दिन हटा दिया, नोटिफिकेशन दे दिया, तो जीएसटी लग जाएगा, खत्म। और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम या जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से रिलेटेड नहीं होगा, ऐसे कुछ भी आईएम सर्विसेज देगा, उससे रिलेटेड कुछ भी फी चार्ज करेगा तो जीएसटी लगेगा, समझा, मालूम पड़ा। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अगर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटेड सर्विस दे रहा है तो बेटा जीएसटी लगेगा, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं। तो याद रखो, क्लियर। तो ये सबके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए।